ओके ये कल लास्ट टाइम हमने स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम उसी को फर्दर लेके चल रहे हैं। उसमें हमने प्लेन स्ट्रेन को डिस्कस किया था कि प्लेन स्ट्रेन वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जिसमें तीन में से एक नॉर्मल स्ट्रेन ज़ीरो हो, मसलन एप्सिलॉन जी ज़ीरो हो, और shear स्ट्रेन में से दो shear स्ट्रेन ज़ीरो हों लाइंग इन द सेम प्लेन एज दिस एक्सिस। जैसे ये एप्सिलॉन जी ज़ीरो था तो यहाँ पे जी के करस्पॉन्डिंग दोनों स्ट्रेन ज़ीरो हों shear वाले, और जो अदर देन जी है यानी गैमा एक्स वाई वो नॉन ज़ीरो हो, यानी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई ये तीन नॉन ज़ीरो हों, बाकी सब ज़ीरो हों। सो देन इट इज़ कॉल्ड अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन। फिर हमने कुछ डिस्कस किया था कि अगर प्लेन स्ट्रेस का स्टेट हो तो इट कैन नॉट बी अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन, और अगर प्लेन स्ट्रेन का स्टेट हो तो इट कैन नॉट बी अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। बट स्टिल मतलब है कि हम फर्दर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि यानी प्लेन स्ट्रेन का स्टेट उस वक्त तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप बॉडी को रेस्ट्रेन ना कर लें फ्रॉम वन ऑफ द थ्री नॉर्मल स्ट्रेन्स। जैसे हमने एप्सिलॉन जी के बारे में कहा था कि आप जब तक उसको अगर आप उसको रेस्ट्रेन कर देंगे तो फिर ही आप उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज़ तो पॉइजन इफ़ेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हो गई होगा। ठीक है। सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेट मी शो यू। जिस तरह से हमें स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था कि अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टा एक्स वाई पता हो और आपसे कहा जाए कि आप किसी और एंगल थीटा के ऊपर अगर आप फाइंड करना हो सिग्मा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम को, तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी इनकी इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली थी। यहाँ पे प्लेन स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ना है, अगर हमें एक एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई ये पता हो और हमें किसी और एंगल के ऊपर इनको फाइंड करना पड़े तो कैसे फाइंड करेंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये कह दें आप। ठीक हो गया। But before coming to that derivation are those equations basically, let me put this in context. जब मैंने आपको स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक आखिर में ये मैंने आपसे डिस्कशन की थी। मैंने आपसे जब कहा था कि अगर ये एक बार है और उसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूँ, मैं ये पॉइंट एक पी फोर्स लगाऊं, तो मैंने आपसे कहा इसमें कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो somebody said it would be P over A, नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार वुड बी P over A। और वो आप किस बेस पे कह रहे थे, एज्यूमिंग दैट यू विल बी कटिंग अ वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो फिर आपका ज़ाहिर P over A स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होगा अगर आप इस तरह से कट करेंगे। लेकिन अब ये जो चॉइस है कटिंग प्लेन की कि आप इसको एग्जैक्टली वर्टिकली काट रहे हैं, कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं काट रहे, तो ये आपको यानी आपके पास एक इजी रेफरेंस था माइंड में, जिसको आपने कहा मैं वर्टिकली अगर सेक्शन काटता हूँ तो यहाँ पे जो प्लेन एक्सपोज होगा, यहाँ पे जो फेस एक्सपोज होगी, उसके ऊपर जो स्ट्रेस होगा दैट इज़ P over A एट ऑल पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सियल स्ट्रेस और ये यूनिफॉर्म होगा। बहरहाल यानी आपके माइंड में उस स्ट्रेस से रिलेटेड कोई ना कोई कटिंग प्लेन था, एक एज्यूम्ड आपने डायरेक्शन ली थी कि मैं इस प्लेन के ऊपर जिसकी सर्टेन ओरिएंटेशन है, जिसका नॉर्मल अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसको हमने सिग्मा एक्स कहा है, इसलिए तो आपने फ़ौरन वो फाइंड करके दिया बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू कैन ईजीली फाइंड। लेकिन अगर हमें किसी और प्लेन पे फाइंड करना हो तो वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम P over A, probably lesser than P over A। ठीक है। सो समथिंग सिमिलर अप्लाइज टू स्ट्रेन ऑल्सो। अगर ये एक इस लेफ्ट वाले फिगर को देखें
इसके अंदर अगर मैं आपसे ये एक टेंशन टेस्ट हो रहा है, ये मशीन के दो जार्स हैं जिनके अंदर ग्रिप किया गया है इस रबर बैंड को, और रबर बैंड को खींचा जा रहा है, ठीक, यानी हम उसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों एंड से। तो इसको हम लेट मी शो यू, यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी यहाँ से भी एक फोर्स लग रही है ऐसे, और यहाँ से भी एक ऐसे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना स्ट्रेन है इस रबर बैंड के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कहेंगे इसमें आप इस तरह से फाइंड करके देंगे मुझे, आप कहेंगे इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, या लेट्स से जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, अब इसकी L प्राइम हो गई है, तो लिहाजा एप्सिलॉन इन दिस इज डेल्टा L ओवर L। ठीक है, दिस इज व्हाट कम्स टू योर माइंड, जस्ट एज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, दिस इज व्हाट कम्स टू योर माइंड इमीडिएटली। आप एक कटिंग प्लेन माइंड में ले रहे थे विदाउट मेंशनिंग इट कि मैं ये कटिंग प्लेन ले रहा हूँ, आप कह रहे थे इट इज P over A, but that P over A is only specific to that vertical cutting plane like this। ठीक है। Similarly, when you are saying that this strain will be equal to delta L over L, or maybe at certain particular point you could say this will be equal to maybe delta S over S, or whatever you like। ठीक है, यानी simply या delta X over X maybe, या whatever you like, यानी certain original length के अंदर आप चेंज इन लेंथ, लेकिन आप हर दफ़ा जो लाइन सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे होंगे, यानी दिस व्हाट यू वुड नॉर्मली डू। ठीक है। यानी अगर हम इस वाले, अगर ये आपको नज़र आ सकता हो, ये ब्लू जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस ब्लू लाइन को देखें तो लोड लगने के बाद ये ब्लू लाइन थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, यानी इसके अंदर एलोंगेशन प्रोड्यूस हो गई है, इसके अंदर सर्टेन स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से ये एलोंगेट हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस ग्रीन लाइन को देख रहे होते, तो ये ग्रीन लाइन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड ये थोड़ी शॉर्टन हो गई है दोनों लाइंस उसी पॉइंट पे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एट द सेम पॉइंट। अगर मैं यहाँ से एक वाइट चूज कर दूँ तो ये सारे इसी पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका। लेकिन एक ही पॉइंट पे जब आप रेफरेंस लाइन सेगमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं तो आपका आंसर स्ट्रेन के लिए डिफरेंट है, आप कह रहे हैं स्ट्रेचिंग हो रही है। लेकिन जब आप उसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रेफरेंस लाइन को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जो आपका आंसर है फॉर स्ट्रेन, दैट इज़ अ डिफरेंट आंसर। इनफैक्ट दैट इज़ नाउ यू आर सेइंग कि इस लाइन के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर शॉर्टनिंग प्रोड्यूस हो रही है इसका, और ये भी उसी पॉइंट से गुजर रही है लाइन। लेकिन इसी सिमिलरली अगर आप इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कोई लाइन कंसिडर करते तो आपके पास एक यानी जैसे ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इसका कलर कोई और रख सकूं, जैसे अगर ये रेड लाइन है, यानी इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोई ओरिएंटेशन आप कंसिडर करते हैं, उसके अंदर कोई और प्रोड्यूस होती, यानी कोई और स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है और उसमें थोड़ी सी रोटेशन भी शायद प्रोड्यूस हो। ठीक है, यानी इस लाइन की लेंथ थोड़ी चेंज भी हो जाएगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, मे बी शॉर्टिंग, मे बी एलोंगेशन, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल लाइन सेगमेंट का हमने कहाँ कंसिडर किया है। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो इसका ओरिजिनल एंगल था, ये एंगल भी इसका चेंज हो जाए। व्हाट वी मीन टू से इज़ कि आपका जो आंसर है फॉर द क्वेश्चन कि इस बार में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है एट दिस पॉइंट, एट दिस वाइट पॉइंट,
दैट डिपेंड्स कि आप वो जो रेफरेंस लाइन सेगमेंट ले रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या है. व्हाट डज इट मीन? एट द सेम पॉइंट, एट द वेरी सेम पॉइंट इन अ बॉडी, your answer, you have different normal strains when you consider a different orientation of your line segment. Now this means that in order to specify, in order to completely define the state of stress at this point, you need to tell two normal strains in two perpendicular directions, epsilon x, epsilon y, all right, and also one shear strain, gamma xy. So you can tell what is the state of what is the rotation between those original lines x and y. ठीक है, उनके बीच में कितनी रोटेशन हो रही है. So these three are necessary to, in case of plane strain, you need at least these three strains to specify the complete state of strain at that point. Although you will also need epsilon z if you want to consider a 3D element, but in case of plane strain, at least you need to specify these three normals, these three strains, three components of the strain: epsilon x, epsilon y, and gamma xy. ठीक हो गया. अब इनको हम शो किस तरह से करेंगे? यानी अगर हमने कहीं दिखाना हो कि किसी एलिमेंट के ऊपर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई कितने हैं, तो हम कैसे शो करेंगे? उसका तरीका ये होगा जो मैं आपको इस फिगर में दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और फिर मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाए कि हम कैसे इनको शो करेंगे. लेट्स से आप कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ले लेते हैं. इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इन ब्लैक. Let me show some rule lines. Let's say ये डायरेक्शन मेरी x डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन मेरी y डायरेक्शन है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपका एलिमेंट है ओरिजिनल. इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ओरिजिनल डायमेंशन इसकी ये dx है, ये वाली डायमेंशन इसकी है dy, दिस इज dy, एंड ऑलराइट. सो ये ओरिजिनल डायमेंशंस हैं. अभी ये अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है इन द एक्स वाई प्लेन. अभी मैंने इसके अंदर स्ट्रेन शो करनी है. कौन कौन सी? ये सिग्मा एक्स, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गैमा एक्स वाई. एप्सिलॉन एक्स इज नॉर्मल स्ट्रेन इन द एक्स एक्सिस. यानी अब ये अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है 2D में ड्रॉ किया हुआ, और अब मैं इसका डिफॉर्म्ड एलिमेंट शो करूँगा इसी प्लेन के अंदर, इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर. ठीक है. सो वो डिफॉर्म्ड एलिमेंट को मैं ग्रीन में शो कर देता हूँ आपको. लेट्स से अब मैंने डिफॉर्म्ड एलिमेंट में ये तीनों प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि लेट मी शो यू दैट डिफॉर्म्ड एलिमेंट. मैं अगेन इस ओरिजिन से स्टार्ट करूँगा और यहाँ से स्टार्ट होके करके, ठीक, ये मैंने ये मैंने किस चीज़ को शो कर दिया? ये जो ब्लू लाइन पहले आपको नज़र आ रही थी ये वाली, अब इसकी लेंथ मैंने आपको शो कर दी और इसकी ओरिएंटेशन भी मैंने आपको शो कर दी है. ठीक है. यानी ये रोटेट हो रहा है. लेट मी ड्रॉ द अदर लाइन ऑल्सो. ओके, अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको. अच्छा, ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ करने के बाद फर्दर मैं कर के आ रहा हूँ. मैं अब ज़ाहिर है इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन प्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ पे. ये मैंने ड्रॉ कर दिया उस डिफॉर्म्ड एलिमेंट को, जो कि अब जिसके अंदर अब मैंने स्ट्रेन्स शो करने हैं इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन. हाउ वुड आई शो दैट? ये जो एक्स के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन है इसकी, ये मैंने शो कर दी यहाँ पे. यानी
ये जो लाइन ऐसे आपको नज़र आ रही है, ये लाइन इसकी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स कितनी बड़ी है, यानी व्हाट आई वांट टू से इज कि ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैंने देखा है कि ये यही लाइन आफ्टर डिफॉर्मेशन इसकी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स कितनी है, टोटल इसकी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स इतनी है, ठीक है, इतनी। लेकिन उसमें से ये जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसका ओरिजिनल था, ये इसकी ओरिजिनली भी ये डी एक्स लेंथ थी इसकी। आफ्टर डिफॉर्मेशन इसकी प्रोजेक्शन इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन अलोंग एक्स जो है, नाउ इट इज़ लार्जर देन द ओरिजिनल लाइन सेगमेंट डी एक्स, और इसके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है, जिसको मैं मे बी इस तरह से शो कर सकता हूँ बाय शोइंग समथिंग लाइक दिस, प्लस एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। ये जो चेंज इन लेंथ है ये आप इस तरह से भी, अगर आप एप्सिलॉन को ऐसे डिफाइन करें तो चेंज इन लेंथ को हम लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन इनटू एल। तो मैंने ये इस फॉर्मेट में इसको शो कर दिया, एप्सिलॉन एक्स इज द स्ट्रेन एंड डी एक्स इज द ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपको इस फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, ये वाला चेंज इन लेंथ को मैंने ऐसे शो कर दिया। सिमिलरली ऑन द अदर साइड यू विल शो, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, चले मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। यहीं पे शो कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल में, यानी यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और मैंने देखा कि ये कितनी प्रोड्यूस हो रही, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक। सो दिस इज, अब ये प्लस एप्सिलॉन वाई मैं क्यों इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन इंक्रीज हो गई है अलोंग वाई, जो इसकी अब प्रोजेक्शन है वो बड़ी है कंपेयर टू डी वाई, सो इसलिए मैंने इसको प्लस एप्सिलॉन वाई डी वाई लिख दिया। और ये मैंने अब एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई को शो कर दिया। अब मैंने गैमा एक्स वाई को शो करना है, और गैमा एक्स वाई क्या चीज़ है, शेयर स्ट्रेन इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई के अलोंग जो लाइंस थी ओरिजिनली, अब उनके बीच में जो एंगल हो गया, नाउ व्हाट इज़ द चेंज इन एंगल। तो जो चेंज इन एंगल है उसका हाफ आपको एक तरफ नज़र आएगा और हाफ दूसरी साइड पे नज़र आएगा, यानी अगर मैं उसको आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊं तो ये एंगल और ये एंगल, ये यही चेंज है ना एंगल, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों एंगल्स का, दिस इज द टोटल चेंज इन एंगल एंड दिस इज व्हाट shear strain is. shear strain is the change in angle between two line segments. so हाफ चेंज एक साइड से मैं शो करूँगा, हाफ दूसरी साइड पे शो करूँगा। तो इस एंगल को मैं लेबल करूँगा प्लस गैमा एक्स वाई बाई 2, और इसी तरह इस एंगल को भी यही लेबल करूँगा प्लस गैमा एक्स वाई, ठीक है, गैमा एक्स वाई बाई 2, ठीक हो गया, shear strain in xy plane। प्लस मैंने इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं दे आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स ईच अदर, इनके बीच में एंगल रिड्यूस हो गया है, और इसी को हमने पॉजिटिव shear strain डिफाइन किया था लास्ट टाइम। सो दिस इज हाउ यू विल बी शोइंग एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गैमा एक्स वाई ऑन अ रेफरेंस एलिमेंट, ठीक है। अब ये हमें गिवन होगा, ये स्टेट हमें गिवन होगा, वी नीड टू, यानी ये चीज़ें हमें गिवन होंगी, एंड वी नीड टू फाइंड एप्सिलॉन एक्स प्राइम, एप्सिलॉन एक्स प्राइम एंड गैमा एक्स प्राइम वाई प्राइम ऑन अनदर एलिमेंट, ठीक है, जो एट सर्टेन एंगल होगा, एट सर्टेन थीटा होगा। तो अब वो आप कैसे शो करेंगे, उसके लिए भी आपका प्रोसीजर क्या होगा कि आप पहले उस रेफरेंस अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट को शो करेंगे, यानी आप पहले अपने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, अब मेरे ख्याल में मुझे दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको इसी के ऊपर ही शो कर देता हूँ। आपने पहले एक्स, जैसे मैंने पहले वहाँ पे शो क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस शो किए, अब मैं यहाँ पे पहला काम क्या करूँगा, आई विल शो माई एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक्स प्राइम एक्सिस एंड वाई प्राइम एक्सिस, ठीक है। एंड
ऑफ कोर्स दिस x प्राइम इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद x एक्सिस, प्रीवियस x एक्सिस के साथ। और अब आपने पहले रेफरेंस एलिमेंट शो कर दिया ऐसे, और फिर आपने उसके अंदर ये जो डिफॉर्म्ड एलिमेंट है इसको शो कर दिया, और फिर आपने ये जो आंसर्स हैं अगेन एज्यूमिंग कि ये पॉजिटिव हैं, इस तरह से आपने इनको लेबल कर दिया। अब ये एंगल भी हाफ इधर, ये जिस तरह से ऊपर हमने लेबलिंग की हुई है, ठीक हो गया। लेकिन अब इसको dx नहीं कहेंगे, अब इसको dx प्राइम कहेंगे। इसी तरह अब इसको एप्सिलॉन x नहीं कहेंगे, एप्सिलॉन x प्राइम कहेंगे, इसको dx प्राइम। मतलब ज़ाहिर है जहाँ x था अब उसकी जगह x प्राइम, जहाँ y था अब y प्राइम बन जाएगा, ठीक है। दिस हाउ यू विल बी शोइंग दिस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन्स, ठीक है जी। ओके, नाउ विदाउट गोइंग इनटू डेरिवेशन, अगर आप डेरिवेशन देखना चाहें तो आपको बुक में ये डेरिवेशन मिल जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड सी दिस डेरिवेशन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस डेरिवेशन। कम्प्लीटली एक ज्योमेट्रिक डेरिवेशन है, जस्ट आपने रिजॉल्व करना है कुछ लाइन सेगमेंट्स को along different directions. I'll be going directly to this result, epsilon x prime and gamma x prime y prime. This is how you will be getting these two answers, epsilon x prime and gamma x prime y prime. At any angle theta, you will be able to work out epsilon x prime and gamma x prime y prime. This is how the final equations would look like. ठीक है जी। और ये मैं आपको असाइन भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन योर एंड, सो मैं अब ये असाइन तो नहीं कर रहा हूँ आपको, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड सी द डेरिवेशन। वेल, लेट्स लुक एट द फाइनल रिजल्ट। एप्सिलॉन एक्स प्राइम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन एक्स पे, एप्सिलॉन वाई पे एंड गामा एक्स वाई पे एंड थीटा के ऊपर, ठीक है। सो you can see that this equation resembles the equation of stress transformation equation, ठीक है। Do you see? So stress transformation की equation में यहाँ पे सिग्मा एक्स प्राइम था, यहाँ सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा वाई, फिर अगेन यहाँ सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा वाई, यहाँ कॉस 2 थीटा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक फ़र्क है, यहाँ पे वहाँ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? बताएं। बताएं। आपको आवाज आ रही है? सर टो एक्स वाई लिखा हुआ था जी, टो एक्स वाई लिखा हुआ है, यानी जहाँ शेयर स्ट्रेस लिखा हुआ था उसकी जगह शेयर स्ट्रेन लिखा हुआ है, बट हाफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। Gamma x y. This is the only difference between the otherwise these equations are very similar to the stress transformation equations, ठीक है। वहाँ पे यहाँ लिखा हुआ था टा एक्स वाई, और फिर ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, एंड देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टा एक्स प्राइम वाई प्राइम था, यहाँ पे गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2 है, और यहाँ पे जहाँ वहाँ टा एक्स वाई लिखा हुआ था वहाँ पे अगेन गामा एक्स वाई बाई 2। सो जहाँ आपको शेयर का टर्म नज़र आ रही है वो हाफ के साथ लिखी हुई है, बाकी नॉर्मल वाली टर्म्स, नॉर्मल कंपोनेंट्स उनकी टर्म एज इट इज़ आपको नज़र आ रही है। तो आप इस इक्वेशन से पहले यानी पहले आप ये गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2 फाइंड कर लेंगे, फिर ज़ाहिर है जो गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम होगा वो आप इजीली वर्कआउट कर लेंगे। मैं आपको ये मैं इन कन्वेंशंस की बात कर रहा था। लुक एट दिस कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। ये पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं, एप्सिलॉन एक्स प्राइम। ये देखो पॉजिटिव एक्स प्राइम का क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट है अगर खाली एप्सिलॉन पॉजिटिव एक्स प्राइम प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो ऐसे प्रोड्यूस होगा कि
ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसमें कोई shear डिफॉर्मेशन नहीं है इस एलिमेंट में। अभी इस वक्त आप सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन इसके अंदर देख रहे हैं। इसकी ये लेंथ बढ़ गई है और ये वाली लेंथ छोटी हो गई, यानी इसके अंदर पॉजिटिव एप्सिलॉन एक्स प्राइम प्रोड्यूस हो रहा है और नेगेटिव एप्सिलॉन वाई प्राइम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम ये वाला फाइंड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम एप्सिलॉन एक्स प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन एक्स प्राइम इस केस में पॉजिटिव है बिकॉज दिस प्रोजेक्शन इज लॉन्गर देन डी एक्स प्राइम। ये जो आपकी डॉटेड डैश्ड लाइन नजर आ रही है, दिस इट हैज़ अ लेंथ लार्जर देन डी एक्स प्राइम इन, यानी लेंथ नहीं बल्कि इसकी प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स प्राइम इज लार्जर देन डी एक्स प्राइम। इस केस में तो चूंकि ये इस सर्टेन एंगल पे नहीं है, यही इसके पैरेलल है, तो ज़ाहिर इसकी लेंथ भी उतनी है जितनी इसकी प्रोजेक्शन है। और ये पॉजिटिव shear स्ट्रेन ऐसे आपको नज़र आ रहा है। व्हाट यू सी इज़ जनरली आपको ये अल्फा और ये इस तरफ ये बीटा दिखाया गया है, लेकिन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार इज़ कि ये एंगल और ये एंगल ये सेम एंगल्स होंगे, हाफ ऑफ द टोटल चेंज। सो अगर ये लाइंस एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली लाइंस अब कन्वर्ज हो रही हैं, so this is positive shear strain, ठीक है। So I think we are ready to look at a numerical problem. So let's see. Before going to the numerical problem, जैसे हमने principal stresses find किए थे, इसी तरह हम principal strains find कर सकते हैं by using the same procedure. Same procedure से मुराद क्या है? You can start with this first equation for epsilon x prime, and then you can derivate this equation d by dx of epsilon x prime, and you can put it equal to 0 and solve for theta. That value of theta is theta p, and when you put the value of theta p into this equation, you get the principal strains. So this is the final result. Okay, same procedure as you did for the principal stresses. Tan 2 theta p is equal to this gamma xy over epsilon x minus epsilon y. So you will get the orientation of principal planes. Here principal planes mean the planes on which principal strains are being produced. So, and these are the principal strains, epsilon 1, epsilon 2. Epsilon 1 is major principal strain and epsilon 2 is minor principal strain. अगर आप प्लस साइन यूज़ करेंगे you will be getting epsilon 1. अगर आप माइनस साइन यूज़ करेंगे you will be getting epsilon 2. और पता है इसके बाद आपको एक और स्टेप करना पड़ता है। वो स्टेप क्या होता है? यूजिंग ये, अगर आप ना भी इक्वेशन यूज़ करें एप्सिलॉन 1 2 ये वाली इक्वेशन, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़ इट। लेकिन इस ये यूज़ करने के बाद भी आपको एक काम ये करना पड़ता है कि यहाँ पे जो थीटा पी की वैल्यूज़ आई होती हैं उनमें से कोई एक वैल्यू लेके आपको इस एप्सिलॉन एक्स प्राइम के इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, ताकि आप देख सकें कि कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेन किस एंगल पे है, ठीक है। Same goes for the maximum in plane shear strains. Again the same method is being used. क्या मतलब इसका same method being used? आप इस equation से start कर लेंगे and derivate this equation, put the derivative equal to 0 और solve for theta. That value of theta is theta s, and you will be able to reach this answer if you like, ठीक है। tan to theta is equal to this. यहाँ से आपको orientation मिल जाएगी maximum in plane shear strains की, and then after that you will, by putting the value of theta s into this equation, you will be getting maximum in plane shear strain, जिसका आपको इस तरह से इसके फॉर्म में आपको जनरल इक्वेशन मिल सकती है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप खुद एवेल्यूएट कर सकते हैं। एंड जैसे हमने कहा था कि जिस ओरिएंटेशन के अलॉन्ग जिस थीटा के लिए आपका पास, यानी जिस थीटा के लिए आपके पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है फॉर द shear स्ट्रेन, इसी तरह वही थीटा यानी थीटा एस अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें शेयर वाली इक्वेशन में, यू विल गेट मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेन। लेकिन यही थीटा एस अगर आप यहाँ पुट कर देंगे फॉर द नॉर्मल स्ट्रेन, यू विल बी गेटिंग एप्सिलॉन एवरेज, ठीक है। और थीटा पी के बारे में हमने कहा था कि अगर थीटा पी आप यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल बी गेटिंग वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, और अगर आप थीटा पी यहाँ पुट करेंगे यू विल बी गेटिंग 0, बिकॉज प्रिंसिपल स्ट्रेन्स जो हैं प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेन्स आर एट ईदर मैक्सिमम और मिनिमम, बट shear strains आर 0। और मैक्सिमम इन प्लेन shear strain के बारे में क्या है कि अगर आप ये तो मैक्सिमम इन प्लेन shear strains हैं, बट अगर आप इन्हीं प्लेन्स के लिए नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करेंगे यू विल बी गेटिंग एप्सिलॉन एवरेज,
So let's look at a numerical problem. Shortcut of adding new page in OneNote. ये मैं अब यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था. So let's look at a numerical problem. जी हम 10.1 को देखने जा रहे हैं. Example 10.1. Let me copy the statement down. So this is the problem statement. Let's look at the statement. The state of plane strain at a point S has components of epsilon x equal to this, epsilon y equal to this, and gamma x y equal to this. Okay, there are no units with any value because these are unitless, which tends to distort the element as shown in figure 10-5a. अगर आपको ना भी दिखाया जाए तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. अगर आपको ये स्ट्रेंस की वैल्यू दी जाए तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ देम ऑन योर ऑन. ठीक है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? लेट मी शो यू. आप x और y शो कर देंगे जैसे मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ. ऐसे लेट्स से मैं इसको ब्लैक में ड्रॉ कर लेता हूँ. x y. अब आप एलिमेंट शो कर देंगे, अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट. फिर आप उस अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर उस अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट के जो साइड्स की डायमेंशन है उसको शो कर देंगे आप. दिस इज dx एंड दिस इज dy. ठीक है, ये ओरिजिनल अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है अभी. इसके बाद अब आप इसके अंदर डिफॉर्म्ड एलिमेंट शो कर लेंगे. लेट मी सी इफ आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ एन एलिमेंट ओवर हियर. जस्ट अ मिनट. चले मैं मैन्युअली ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज दिस आगे आपको समझ आती जाए. अब मैंने शो करना है पॉजिटिव. एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने एप्सिलॉन एक्स को पॉजिटिव शो करना है. हाउ शुड आई डू दैट? इट मीन्स जस्ट अ मिनट में मैं आपको मुझे एक सेकंड दीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. खैर दर नगत شيء ठीक ठाक क्लास إذا كلاس كي أنا إذا بيت تقالكم شو online كلاس ठीक है. ओके, सो हमने एप्सिलॉन एक्स को शो करना है पॉजिटिव
इसका मतलब ये है कि जो मैं लाइन अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसकी प्रोजेक्शन अलोंग दिस दैट शुड बी ग्रेटर लार्जर देन दिस लॉन्गर देन दिस, ठीक है। जो मैं अभी अब ज़रा देखिएगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने शुरू करना है। एक्चुअली पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव है तो मैं लाइन ऐसे शो करूँगा स्टार्ट, और अगर ये नेगेटिव होता होगा तो मैं ऐसे शो करूँगा यहाँ से, यानी ज़ाहिर है मैंने अब फिर उस अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पर डिपेंड करता है ना कि ये इन्होंने कन्वर्ज होना है या डाइवर्ज होना है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है इन्होंने कन्वर्ज होना है, एक्स और वाई लाइंस ने कन्वर्ज होना है। तो अब मैं चूँकि ये पॉजिटिव है तो अब मैं लाइन एक तो इधर ड्रॉ करने के बजाय अब मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, कन्वर्जिंग टूवर्ड्स वाई। और प्लस दूसरी चीज़ मैं क्या चीज़ माइंड में रखूँगा कि ये चूँकि आंसर ये पॉजिटिव स्ट्रेन है तो मैं इसको मैं आपको सिर्फ शो करने दिखा रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट के अंदर शो कैसे करना है इनको। सो अब मैं ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सेजरेटेड ड्रॉ करने लगा हूँ आपके सामने। और अब मैंने ये x वाली लाइन शो कर दी है, अब मैंने y वाली लाइन शो करनी है। फॉर दैट आई नीड टू लुक एट एप्सिलॉन y कि एप्सिलॉन y की वैल्यू क्या है। दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, सो आई नीड टू शो अ शॉर्टनिंग अलोंग y डायरेक्शन। यानी अब जो मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसकी प्रोजेक्शन अलोंग y नीड्स टू बी शॉर्टर देन दिस, शॉर्टर देन एप्सिलॉन देन dy। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल ड्रॉ अ लाइन। एक तो ये बात है कि इट मस्ट बी कन्वर्जिंग टूवर्ड्स y, एंड सेकेंडली इट्स प्रोजेक्शन अलोंग y शुड बी शॉर्टर देन dy। यानी मैं ये अब ऐसे नहीं शो करूँगा, अब ये प्रोजेक्शन लार्जर हो लॉन्गर हो जाएगी देन dy। आई मस्ट स्टॉप बिफोर दिस लाइन, दिस ब्लू लाइन, ठीक है, ताकि इसका प्रोजेक्शन जो है इसकी प्रोजेक्शन अलोंग y ये छोटी बने देन dy, यानी ये इसकी प्रोजेक्शन शॉर्टर हो जानी चाहिए अलोंग y। सो मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद तो जस्ट मैंने इस को कंप्लीट करना है। अब मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू दिस हो, और ये नहीं एक दूसरी जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। सो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस। ये एक क्वेश्चन है सर पूछो। सर, ये लाइन है सर, ये जो वाई के लॉन्ग है ये छोटी क्यों रखी है? वाई के लैंग लाइन के बारे में क्या पूछा आपने? ये छोटी क्यों है, छोटी क्यों रखी है? पिछले हाँ वाले में क्योंकि तो मुझे बड़ी जी रख ले। जी मुझे ये बताया गया है कि एप्सिलॉन वाई इज़ -300 इन 10⁻⁶। यानी मुझे बताया गया है कि यहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है, तो उसको मैंने शो करना है। वैसे तो ये हो सकता है आपको डेटा, यानी ये अभी हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं स्टार्ट कर रहे, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा। ये माइनस था ना, नेगेटिव स्ट्रेन है, यानी शॉर्टनिंग हो रही है लॉन्ग वाई, इसलिए मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ ख़त्म कर दी है। अगर मैं इसको और आगे ले जाता, इस ब्लू लाइन से क्रॉस करके आगे ले जाता, तो इसकी प्रोजेक्शन बड़ी हो जाती देन डी वाई, यानी ओरिजिनल लेंथ से इसकी प्रोजेक्शन बड़ी हो जाती अलॉन्ग वाई। तो वो पॉजिटिव स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एक्स के लॉन्ग किया है, मैंने एक्स के लॉन्ग जो लाइन ड्रॉ की है उसकी जो ये प्रोजेक्शन है, अगर मैं इसको शो कर सकूँ यहाँ पे, ये वाली जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन बड़ी है देन डी एक्स, ठीक है। ऐसा लग गई समझ। अच्छा, ओके ओके थैंक यू। दिस इज एक्चुअली दिस इज एप्सिलॉन थैंक यू। प्लस एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। और एप्सिलॉन वाई के बारे में हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। दिस इज ये जो लाइन है दिस इज यू नो
मैं इसको लेबल थोड़ा यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं इसको मैंने चूंकि शॉर्टनिंग वहाँ पे दिखा दी है आपको, तो अब मैं इसके साथ साइन नहीं लिख रहा, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, अब इसमें साइन आपको नहीं नज़र आ रहा क्योंकि आपको खुद शॉर्टिंग आपने शो कर दी है ना, तो शॉर्ट साइन, नेगेटिव साइन तो बस यही बता रहा था कि शॉर्टिंग हो रही है। तो दोबारा से अब उसके अंदर ही ये आप यूँ समझ लें, ठीक है। और ऑलराइट, और नेक्स्ट जो चीज़ मैंने शो करनी है वो एंगल शो करना है गेमा एक्स वाई का। अच्छा, ये मैं कह रहा था एग्जैजरेटेड में शो कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एलोंगेशन, इतनी ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं हो रही, लेकिन मैंने चूँकि ड्राइंग करनी थी तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए थी, इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब मैंने एंगल शो करना है, ये वाला एंगल। दिस एंगल इज gamma xy by 2 and similarly this angle is also gamma xy by 2। अगर आपको लगे, अगर आपको यहाँ पे उसको लेबल करना मुश्किल लग रहा हो तो आप उसको शो ही इधर कर लें ताकि लेबल करने में आसानी हो। एनीवेज ये तो लेबल करना ही है, बस गेमा एक्स वाई बाई 2 मैंने लिखना था, सही गॉट इट। यस सर। अभी ये एलिमेंट को ऐसे डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी ये डिफॉर्म्ड एलिमेंट है जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, जो ब्लू में नज़र आ रहा है दिस इज द अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट। Now, what are you required to do? You are required to determine the equivalent strains acting on an element of the material oriented clockwise 30 degree। क्या मतलब कि अगर ये एलिमेंट जो आपको इस तरफ ब्लू एलिमेंट नज़र आ रहा है, अगर ये जो ब्लू एलिमेंट है ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज ओरिएंटेड होता कंपेयर टू दिस रेफरेंस एलिमेंट, तो फिर उसके ऊपर जो इक्विवेलेंट स्ट्रेन्स थे वो आप कैसे शो करेंगे, यानी एप्सिलॉन एक्स प्राइम, एप्सिलॉन वाई प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम आपने शो करने। सो उसके लिए पहले हमें वो फाइंड करने होंगे। सो even before going to find them, what we are going to do is we are going to draw the x prime and y prime axis, okay। So let me draw those x prime and y prime axis। यहाँ पे चले, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब ये मैं x प्राइम को पहले शो करने जा रहा हूँ। This is the x prime axis। ये मैंने ऐसे क्यों शो किया, इसका एंगल मैं चले पहले y प्राइम भी ड्रॉ कर लेता हूँ perpendicular to this। y प्राइम एक्सिस। अब मैंने रेफरेंस एलिमेंट को ड्रॉ करना है। सो ठीक है, ये मेरा रेफरेंस एलिमेंट है, यानी इसकी जो डायमेंशंस हैं, अगर मैं डायमेंशनिंग करूँ इसकी, this is dx prime and I'm sorry
दिस इज dy प्राइम, ठीक है। अब मैंने शो करनी है इसके अंदर डिफॉर्मेशन, अब वो मैं ग्रीन में शो कर देता हूँ। अच्छा, अब डिफॉर्मेशन शो करने से पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि एप्सिलॉन एक्स प्राइम कितना है, एप्सिलॉन वाई प्राइम कितना है, और गैमा एक्स प्राइम वाई प्राइम ये कितने हैं, ठीक है। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दोज वैल्यूज, मैं पहले इक्वेशंस लगा के इनको फाइंड करूँगा, ठीक है। ये जो एंगल है ना इसका, सॉरी, दिस इज 30 डिग्री। सो पहले मैं एट 30 डिग्री फाइंड करूँगा। इक्वेशंस अगर आप देख सकें तो मैं आपको वो इक्वेशंस, लेट्स कॉपी दोज इक्वेशंस डाउन ओवर हियर। सो दीज आर द इक्वेशंस, और अब आप जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। एप्सिलॉन एक्स प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, और एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की वैल्यूज़ आपके पास हैं। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि चूँकि हर एक, चले मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। 500 इंटू 10⁻⁻6 प्लस -300 इंटू 10⁻⁻6 divided by 2 plus, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूले वाला, ये वाला माइनस, ठीक है, और प्लस गैमा एक्स वाई बाई 2 इंटू साइन, अच्छा सॉरी, इसके साथ भी cos 2 थीटा भी लिखना है, cos 2। नाउ थीटा इज, you know, clockwise 30 degree, it means theta is equal to minus 30 degree. So cos of 2 times minus 30 degree plus gamma x y by 2, ये अब रहेगा sin 2 theta by 2, sin 2 theta. Gamma x y is 210⁻⁻6। अच्छा, shear strain के जो यूनिट्स हैं वो चूँकि एंगल है तो उसके यूनिट्स रेडियन में है, ठीक है, रेडियंस, और रेडियन खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता है। साइन 2 थीटा, इस तरह से। अब ये तो खैर जस्ट वैल्यूज़ मैंने पुट करनी थी और मैंने आंसर लेना था, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैं बस बुक से ही इसका आंसर ले रहा हूँ, बिकॉज यू शुड बी एबल टू डू दिस। 213 10⁻⁻6, ठीक हो गया। एप्सिलॉन एक्स प्राइम का ये आंसर बन गया। Similarly, you will be calculating gamma x prime y prime. नहीं,
गैमा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2 इक्वल टू, मैं अब सिंपली इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये कह रहा था कि हर टर्म के साथ 10⁻⁻⁶ लिखा हुआ है ना, हर टर्म के साथ, यहाँ भी, फिर यहाँ भी, यानी इस पूरी टर्म में से 10⁻⁻⁶ कॉमन लिया जा सकता है, इसके अंदर से भी 10⁻⁻⁶ कॉमन लिया जा सकता है, और इसके अंदर से भी 10⁻⁻⁶ कॉमन लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसे भी कर लेता कि एप्सिलॉन एक्स प्राइम इक्वल टू 500 प्लस -300 बाई 2 प्लस 500 -300 बाई 2 cos of 2 into -30 degree plus 200 by 2 into sine of 2 into -30 degree। अगर मैं ऐसे भी कर लेता और मैं पूरे के ऊपर इस तरह से एक ब्रैकेट डाल के मैं कहता कि सब के साथ ये 10⁻⁻⁶ है, तब भी ठीक था, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो फाइन, रादर दिस इज़ द मोर कम्पैक्ट वे। एनीवेज, आप अगर मैथ कैड यूज़ कर रहे होंगे तो देन दीज थिंग्स विल नॉट मैटर, बिकॉज आप एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं पुट कर रहे होंगे, आप जस्ट फार्मूला लिख रहे होंगे, एंड मैथ कैड विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द जॉब फॉर यू। इसके लिए मैं जैसे एक चीज़ आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मैथ कैड में जब आप जाएंगे तो आपने इसको, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए होगा 10⁻⁻⁶ की फॉर्म में, ठीक है। सो जब आप इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, जस्ट वांट टू शो यू दैट। मैं ऐसे शो कर देता हूँ। मसलन मैं यही चीज़ लिखता हूँ अभी, एप्सिलॉन एक्स प्राइम मैं आपको जस्ट वैल्यू दिखा रहा हूँ। लेट से मेरे पास आंसर आ जाता है, या मैं एप्सिलॉन एक्स को लेट से लिखना चाह रहा था, अभी गिवन डेटा लिख रहा था, और मैंने लिखना था एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू 500 10⁻⁻⁶, 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है ये, और मैंने आंसर कैलकुलेट कर दिया। चले मैं आपको इस तरह कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अब ये मुझे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, मतलब जब आंसर्स निकलेंगे ना, अब ये आपको इस यानी जैसे साइंटिफिक नोटेशन जनरली होती है 5 × 10⁻⁴, अब इसको कंसीव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। यानी हम चाह रहे हैं कि सबको 10⁻⁶ की फॉर्म में शो कर दें, तो उसके लिए फिर आपको इसको रीफॉर्मेट करने के लिए आप जाएंगे मैथ फॉर्मेटिंग में, ये ऐसे अगर जाएंगे फिर नहीं, ऐसे भी शायद आप जा सकते हैं। असल मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसके लिए मैं ये काम कर दूँ, यानी हर जगह नहीं, लेकिन इस आंसर के लिए जो मेरा एप्सिलॉन एक्स का या एप्सिलॉन एक्स प्राइम का जो भी कोई आंसर आया है, उसके लिए मैं इसको फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा, आई कैन गो इनटू दिस एंड सेलेक्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। जब मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा तो अब ये मुझे 10⁻, अब ये 10⁻⁴ नहीं शो करेगा, 10⁻⁵ नहीं शो करेगा, 10⁻⁷ नहीं शो करेगा। अब ये मुझे सिर्फ 10⁻³ अगर बन सकता है तो वो शो करेगा, या फिर 10⁻�6 शो करेगा, ठीक है, या फिर 10⁻⁹, उस इंजीनियरिंग में फिर इस तरह से वो शो करेगा, ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर्स फॉर द स्ट्रेंड्स इंजीनियरिंग के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट किए बगैर सारा कुछ यहाँ यानी कहीं पे कर्सर रख दूँ और इस सेटिंग को चेंज कर दूँगा, तो अब ये मैं जब भी कुछ लिखूँगा तो इंजीनियरिंग के फॉर्म में ले जाएगा। अब मैं सबके लिए शायद ये नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कम से कम इस आंसर में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग के फॉर्म में रिजल्ट दे, इंजीनियरिंग वे में मुझे रिजल्ट प्रेजेंट करे, ठीक हो गया।
सो सिमिलरली आप ये इस यहीं से चले देख लें, गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2, ये जस्ट अपने वैल्यूज पुट कर दिए हैं इस फार्मूले के अंदर, ठीक है। और यू आर गेटिंग दिस आंसर 793 10⁻⁻⁶। मैं जस्ट इस आंसर को लिख रहा हूँ यहाँ पे 793 10⁻⁻⁶। ये आंसर अभी आया है, ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये आंसर आया है अभी, ये आंसर है गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2 का आंसर आएगा, फिर उसके बाद आपने गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम का आंसर लेना है। बहरहाल अगर आप मैथमेटिक्स में एक दफ़ा फार्मूला सही तरह से डाल देंगे, आप फार्मूला ही ऐसे बेशक डाल दें, गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम बाई 2 का फार्मूला डालने के बजाय आप गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम का फार्मूला डालें और 2 को इधर ही लिख दें फार्मूले के अंदर ही, ठीक है। तो मैथ कैट विल डू द रेस्ट ऑफ द जॉब फॉर यू। सो फाइनल आंसर जो बन रहा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये चले यही रहने दें। गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू, लेट मी शो दिस, 793 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक हो गया। सो उसके बाद अच्छा, अब ये थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, इसके ऊपर आपके पास ये आंसर्स आ रहे हैं। अब अगर आप फाइंड करना चाहें कि इस y प्राइम वाली डायरेक्शन में कितनी नॉर्मल स्ट्रेन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर आप थीटा पुट करेंगे -30 + 90, ठीक है। सो फॉर एप्सिलॉन y प्राइम you will put theta equal to -30 + 90 डिग्री विच इज 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंगल है y प्राइम का जो एंगल, इस एक्सिस का जो एंगल है विद x एक्सिस, दिस इज 60 डिग्री। सो एप्सिलॉन x प्राइम, यानी ये भी आप इसको एप्सिलॉन x प्राइम ही कह सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री, सॉरी एट 60 डिग्री, जिसको हमने एप्सिलॉन वाई प्राइम भी कहा हुआ है, ठीक है। या अगर आप जेनेरिक इक्वेशंस यूज़ करना चाहें, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपके पास ये एप्सिलॉन एक्स प्राइम के लिए और गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये एक थीटा के लिए आपके पास ये आंसर्स आ गए हैं, जैसे हमने स्ट्रेस में किया था। अब अगर आप चाहें कि मैं एप्सिलॉन वाई प्राइम जो यानी जो ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के लिए पहले से कोई जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहूँ इसी थीटा के फॉर्म में, तो आप इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपको पहली वाली इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें आप थीटा की जगह पे थीटा + 90 पुट करके उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये वाला आंसर बनेगा। तो अब इसके अंदर से वो डायरेक्टली जस्ट आप थीटा पुट कर देंगे तो आपको एप्सिलॉन वाई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये वाली इक्वेशन, यानी अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ थीटा की जगह -30 पुट होगा, लेकिन अगर आप ये जनरल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको थीटा की जगह पे -30 + 60 पुट करना होगा। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट देन यू विल बी जस्ट पुटिंग थीटा इक्वल टू -30 इस इक्वेशन में। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को ही रीयूज़ करना चाह रहे हैं फॉर एप्सिलॉन वाई प्राइम, देन फॉर दैट यू विल बी पुटिंग अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि अगर थीटा -30 पुट करते तो वो तो एप्सिलॉन एक्स प्राइम का आंसर आ जाता है ना, ये वाला आंसर, ये जो हमने लिया है ये वाला आंसर, जो कि आपको इसके अलॉन्ग आपको स्ट्रेन बताएगा। अगर आपको इसके अलॉन्ग स्ट्रेन फाइंड करना है तो या तो आप इसी जनरल इक्वेशन के अंदर, ये आपको यहाँ भी नज़र आ रही है और यहाँ भी नज़र आ रही है, या तो आप इसी इक्वेशन के अंदर थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट कर दें, यानी -30 + 90, और या अगर आप जो बुक में डिराइव की गई है बुक फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन एप्सिलॉन वाई प्राइम की जनरल इक्वेशन, तो आप इसके अंदर सिर्फ थीटा पुट कर दें, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो मैथ कैट में थोड़ा इजी रहेगा, अगर आप इसी को ही लिखना चाहें, एप्सिलॉन वाई प्राइम को ही लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको 3 इक्वेशंस मैथ कैट में प्रोग्राम करनी होगी, इसके लिए एप्सिलॉन एक्स प्राइम, गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम और एप्सिलॉन वाई प्राइम, और आप थीटा की सिंगल वैल्यू आप तीनों में यूज़ करेंगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर, ठीक है जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अगर आपको भूल जाए तो आप उसको देख लें।
एक तरीका इसका ये है कि आप इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो थीटा है, अगर मैं इसको अब इनमें जो थीटा होगा दैट विल बी 60 डिग्री, या अगर आप डायरेक्टली जो आपको एप्सिलॉन वाई प्राइम की मैंने इक्वेशन दिखाई है वो यूज़ करना चाहें, ये वाली इक्वेशन, अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर पहले से, यानी बेसिकली जो जनरल इक्वेशन थी इसके अंदर आपने, अगर आपने पुट कर दिया थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री और फिर इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अब इसमें जो थीटा बच गया वो यही, यानी इसको अगर आप यूज़ करेंगे देन यू विल बी पुटिंग थीटा इक्वल टू, for this you will into this equation you can put theta equal to minus 30 डिग्री, सेम थीटा जो आपने पहले यूज़ किया था। ठीक है, अगर आप थीटा एक ही वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशंस अलग अलग यूज़ करनी होगी, यानी अगर आप दोनों इक्वेशंस में एक ही थीटा वैल्यू पुट करना चाहें देन यू हैव डिफरेंट इक्वेशंस, दिस इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन एक ही यूज़ करना चाहें देन यू विल बी यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज सिंपल। आई होप आई मेड इट क्लियर, समझ आ गई ये बात। इन एनी केस एट द एंड ऑफ द डे यू कैन, यानी आप ये कर लें या ये कर लें, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैविंग एन आंसर फॉर एप्सिलॉन वाई प्राइम which will be, let's get it directly from here, minus 13.4 in 10 to the power minus 6। ठीक है, अब फाइनल स्टेज है इनको शो करना है, पहले एक अनडिफार्म्ड एलिमेंट और फिर डिफार्म्ड एलिमेंट लेके इनको शो करना है। तो वो आप कैसे शो करेंगे, यू विल ड्रॉ, अच्छा वो पहले ही हम ड्रॉ कर चुके हैं, जस्ट अब हमने इस डेटा को वहाँ पे शो करना है। एप्सिलॉन एक्स प्राइम इज अ पॉजिटिव आंसर एंड गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम इज ऑल्सो पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो डिफॉर्म्ड एलिमेंट शो करने जा रहे हैं दैट डिफॉर्म्ड एलिमेंट विल हैव, एक तो ये कन्वर्जिंग में ये यहाँ से मैं इस लाइन से मैं कन्वर्ज होता हुआ शो कर रहा हूँ इसको। ठीक है, एक तो ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर फॉर गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये पॉजिटिव आंसर आया है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव शो कर रहा हूँ। और ये मैं जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसकी मैं कितनी लेंथ शो करूँगा ये भी डिपेंड करता है कि मेरा एप्सिलॉन एक्स प्राइम का आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरा पॉजिटिव आंसर आया है तो मैं इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी लॉन्ग एक्स प्राइम वो लॉन्गर होनी चाहिए देन डी एक्स प्राइम। ये यहाँ पे मैं नहीं ख़त्म कर सकता, ये मैं नेगेटिव को शो कर दूंगा। आई मस्ट क्रॉस दिस ब्लू लाइन और यहाँ अब मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक हो गया, लेट मी, मैं रीओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने एप्सिलॉन वाई प्राइम को शो करना है तो उसके लिए मैं, अच्छा मैं पहले इसको लेबल कर दूं जो मैंने एक्स प्राइम को शो कर दिया। ये
ये मैंने शो ऐसे करना था, मैं आपको ये जो लाइन आ रही है ना इससे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया इसके ऊपर, और अब ये जो मेरे पास लेंथ बच गई है ना ये वाली, ये मैंने शो करनी थी, ठीक है। यानी मुझे इस ग्रीन लाइन की प्रोजेक्शन चाहिए ऑन एक्स प्राइम, कि उस प्रोजेक्शन में कितनी इंक्रीज हुई है। दिस इज प्लस एक्स प्राइम डी एक्स, दिस इज हाउ आई विल शो दिस। और अब मैं वाई प्राइम वाली डायरेक्शन को शो कर लेता हूँ। अगेन आई नीड टू नो कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव, ठीक है, -13.4 × 10⁻⁶। सो मैं इसको एक तो ये भी थोड़ा सा आप ख्याल रख लें कि अगर आपका ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एप्सिलॉन एक्स प्राइम की वैल्यू बड़ी थी तो थोड़ा ज़्यादा आप शो कर दें ये एक्सटेंशन, और एप्सिलॉन वाई प्राइम की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज छोटी है तो आप इस एक्सटेंशन को थोड़ा कम शो करें, ठीक है। ऐसे अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, आगे क्रॉस नहीं करूँगा वरना ये पॉजिटिव स्ट्रेन को शो कर लूँगा मैं। आई विल स्टॉप ओवर हेयर, ठीक है, एंड नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ डैश्ड लाइन। सॉरी स्मॉल, और अब मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। चलें, इस लाइन को थोड़ा खींच लेते हैं। ओके, अब मैं इसको शो कर लूँगा, बल्कि मैं ऐसे ही शो कर देता हूँ। इसको लेबल कर रहा हूँ एप्सिलॉन वाई प्राइम डी वाई प्राइम, ये इसका प्राइम है, ठीक है। अब मैं एंगल्स लेबल कर लेता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। This angle is gamma x prime y prime by 2. Similarly, this angle is also gamma x prime y prime by 2. ठीक हो गया। This is how you will show the strains in the x prime y prime coordinate system. ठीक हो गया। हर केस में पहले अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट फिर डिफॉर्म्ड एलिमेंट आपने शो करना है, कीपिंग इन माइंड कि ये स्ट्रेन्स की वैल्यूज़ क्या हैं, सेंसेस क्या हैं उनकी। Clear? Any question on this? सर अगर हमारे पास एप्सिलॉन एक्स जो है वो माइनस में और एप्सिलॉन वाई जो है वो पॉजिटिव हो तो उसको कैसे शो करेंगे? Okay. If epsilon x is positive and epsilon y is negative, so you will start in the same way. X, y, and then you will draw this element, and then you will show the distorted element. अच्छा, let's say gamma xy में क्या ले लूँ? Let me show you a gamma xy which is a negative.
लेट मी शो यू नेगेटिव एक्स वाई गेमा एक्स वाई ऑल्सो, ठीक है। अगर गेमा एक्स वाई जो है वो भी नेगेटिव हो, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और दीज द रेस्ट ऑफ द टू आर नेगेटिव। सो हाउ वुड आई शो दिस? ऑलराइट, सो आई स्टार्ट ओवर हेयर। अब मैं लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ करूँगा, इस तरफ नहीं ड्रॉ करूँगा, आई हैव टू शो अ डाइवर्जिंग लाइन, क्योंकि गेमा एक्स वाई इज़ नाउ अ नेगेटिव वैल्यू, तो अब मैं इस तरह से शो करूँगा। एक बात ये हो गई। दूसरा, एप्सिलॉन एक्स इज़ पॉजिटिव। आप आई एम सॉरी, आपने ये पूछा था कि ये पॉजिटिव, शायद मैंने उलट कर दिया आपके सवाल को। यस सर, वो नेगेटिव और जी दूसरे जी वाला जी, मैं पॉजिटिव। शो कर देता हूँ, सॉरी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दिस इज़ हाउ यू वांट मी टू ड्रॉ इट? ओके, यस सर। let me pick it up again. Okay, let me show this element as slightly larger ताकि मैं drawing easily show कर सकूँ। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट डाइवर्जिंग से मैं स्टार्ट करूँगा और एप्सिलॉन एक्स को मैंने नेगेटिव शो करना है, ठीक है। अब मैं आई विल मेक श्योर कि मैं जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो, अगर मैं यहाँ से आगे चले जाऊँगा तो अब इसकी जो प्रोजेक्शन है अलॉन्ग एक्स ये बड़ी हो जाएगी देन डी एक्स। आई हैव टू शो अ नेगेटिव स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स, सो आई मस्ट हैव अ प्रोजेक्शन। अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो ये छोटी बन जाएगी ना देन डी एक्स, तो ये शॉर्टनिंग आपको नज़र आएगी। सो आई मस्ट स्टॉप समवेयर ओवर हियर, ठीक हो गया। सो डी एक्स वॉज this much long, और या मैं थोड़ा नीचे शो कर लूँ इस लाइन को, ये dx था ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ दिस साइड, और अब आफ्टर डिफॉर्मेशन इट हैज़ चेंज टू दिस। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इतने से चेंज हुई है, ठीक है। अब मैं इसके प्लस या माइनस नहीं लिखूंगा, आई जस्ट शो एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। नेगेटिव होना खुद नज़र आ रहा है कि ये शॉर्टनिंग हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं इसको डॉटेड भी कर दूं, या बिफोर आई गो एंड डॉट इट आई विल बी शोइंग, आई वांट टू, मैं पहले कंप्लीट ड्राइंग कर लेता हूँ फिर मैं डॉट बाद में करूँगा। वैसे मैंने कलर तो डिफरेंट रखा हुआ है, उससे भी आपको पता चल रहा है कि मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो, अच्छा, अब मैंने y को शो करना है एंड आई हैव टू शो अ पॉजिटिव स्ट्रेन अलोंग y। इसका मतलब है जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा या इस पॉइंट से, so I must go and cross this blue line so that the projection of this line along y is larger than dy, ठीक है। और ये एंगल मैं उतना ही शो करूँगा जितना कि ये वाला एंगल था, यहाँ से लेके यहाँ वाला एंगल, ठीक है। हाफ हाफ ऑफ है ना, तो दोनों इक्वल मैंने शो करने, समवट लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने बॉक्स कंप्लीट करना है जस्ट, और वो बॉक्स में ऐसे कंप्लीट कर लेता हूँ। आई कैन कॉपी दिस, और देन मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। Just place it over here. ठीक है, अब मैं इसको डॉट कर दे, डैश लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ।
और इसकी लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है. लेट मी लेबल इट. सॉरी. This was dy and this is epsilon y dy. ठीक हो गया. और अब मैंने ये शो करना है. ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने इसको गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. लेट मी रिमूव दिस. मैंने ये लाइन जो है इधर शो करनी थी. ठीक है. सो आई एम सॉरी, मैंने इसको गलत शो कर दिया. लेट मी इरेज दिस. मैंने डाइवर्जिंग शो करनी थी ना, तो मैंने इस तरफ लाइन ड्रॉ करनी थी. लेट मी कंप्लीट दिस अगेन. ठीक है. और एप्सिलॉन वाई चूँकि पॉजिटिव है तो मैं अब क्रॉस करूँगा. मैं इस हाइट से बड़ी हाइट पे यहाँ पे जाऊँगा, बड़ी हाइट पे जाऊँगा, ताकि ये जो प्रोजेक्शन है ये बड़ी बन जाए देन डी वाई. ठीक है. मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ. ठीक है. और लेट मी कॉपी दिस. अब ये अभी भी ठीक ड्रॉ हुआ है. ठीक है. ये ठीक है. मैंने इंश्योर ये कर दिया कि जो प्रोजेक्शन है वो उतनी ही हो जितनी कि यहाँ पे आप मैंने शो की हुई है. ठीक है. और ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दीज एंगल्स, ये दोनों जो हैं दे आर, मैं इसको कहीं पे शो कर देता हूँ, गेमा एक्स वाई बाई 2 और ये गेमा एक्स वाई बाई 2. ठीक है. दिस इज हाउ वी विल बी शोइंग epsilon x negative, epsilon y positive and gamma x y negative. Clear? सर एक्स और वाई का डिफरेंट होगा, मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में. नहीं, सेम. ई वाई तो पॉजिटिव था, तो फिर हमने उसको डाइवर्ट क्यों किया? ये पॉजिटिव था तो डाइवर्ट क्यों किया? ये पूछ. यस. ये पॉजिटिव होने का ये मतलब था कि along y the projection of this new line will be longer than dy. इसका सिर्फ ये मतलब था. ये यहाँ पे डाइवर्जिंग शो करनी है या कन्वर्जिंग शो करनी है. ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो है वो दोनों एक जैसी होंगी. अगर ये लाइन डाइवर्ज हो रही है तो ये भी डाइवर्जिंग ही शो करनी है. यानी ये चेंज इन एंगल जो है दैट उसका ताल्लुक शीयर स्ट्रेन के साथ है, उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है. अच्छा. और सर ये जो गैमा लिखा हुआ है नेगेटिव, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा है कि मैंने लाइंस, मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दूं, मैंने लाइंस इस तरह से नहीं अब ड्रॉ की हैं. अब मैंने लाइंस यूं डाइवर्ज होती हुई दिखाई हैं आपको. ठीक है.
फिर सिग्मा से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता लगेगी। सिग्मा तो इसमें नहीं है, आप सिग्मा किसको कह रहे हैं? और मतलब फिर ये जो एंगल है गैमा। गैमा, जी जी, क्या? फिर इससे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता लगेगी। जी जी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि shear strain है ये, और shear strain is the change in angle between two lines। ये दो लाइंस है ओरिजिनल। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दूँ, ओरिजिनली these lines are perpendicular to each other। जो भी उनकी डायरेक्शन है, ये एक्स वाई है, एक्स प्राइम वाई प्राइम है, जो भी डायरेक्शन है उनकी। shear strain ये है कि आफ्टर डिफॉर्मेशन इनका एंगल क्या रह जाता है। ओरिजिनली दे आर एट 90 डिग्री, आफ्टर डिफॉर्मेशन इनके बीच में एंगल कितना बन जाता है, ये है shear strain। ये shear strain पॉजिटिव है अगर ये कन्वर्ज हुई हैं दोनों लाइंस। ठीक है, दिस इज gamma by 2, दिस इज ऑल्सो gamma by 2। और अगर ये ऐसा होने के बजाय अगर ये इस तरह से हो जाए कि ये लाइंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ऐसे हो जाएं, सम डाइवर्जिंग उनमें आ जाए, so these angles are gamma by 2 and gamma by 2। This first is positive shear strain and this is negative। ठीक है, जी सर। अब इनकी लेंथ्स कितनी होंगी, इन लाइंस की कहाँ पे कट ऑफ होना है क्या, वो डिपेंड करेगा कि और एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शेप इस तरह से रहेगी, डिफॉर्म्ड एलिमेंट की शेप का ताल्लुक वो shear strain के साथ है, उसके साइज का ताल्लुक एप्सिलॉन एक्स के एप्सिलॉन वाई के साथ है। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी वेलकम। एनीथिंग एल्स? अच्छा, सिमिलरली इसको देखिएगा, यहाँ भी जस्ट हमने वो इक्वेशंस यूज़ करनी है। लेट्स से ये आपको डेटा है गिवन है एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और गेमा एक्स वाई का। इसमें देखिएगा एप्सिलॉन एक्स इज़ नेगेटिव, एप्सिलॉन वाई इज़ पॉजिटिव एंड गेमा एक्स वाई इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अब अगर ओरिजिनल एलिमेंट देखो, ये ओरिजिनल एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है। ओरिजिनल एलिमेंट को अब जब हम शो करेंगे तो चूंकि गेमा एक्स वाई पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अगर आप शेप को देखें तो दीज लाइंस आर नाउ कन्वर्जिंग। क्लियर? सो गेमा एक्स वाई बाई 2 एंड गेमा एक्स वाई बाई 2। अभी इनकी शेप कितनी होगी, ये लाइन की लेंथ कितनी होगी? इस लाइन की लेंथ इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन एक्स, और इस लाइन की लेंथ इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन वाई। ना एप्सिलॉन एक्स इज -350, इसका मतलब है कि ये लाइन, इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी ऑन एक्स, इट मस्ट बी शॉर्टर देन डी एक्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, इतनी लेंथ, ये शॉर्ट प्रोजेक्शन इसकी कम हो गई है। और ये वाली जो लाइन है इसकी प्रोजेक्शन इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन वाई, ये पॉजिटिव है, लिहाजा इसकी प्रोजेक्शन जो है अलॉन्ग वाई ये बड़ी बननी चाहिए देन डी वाई बाय दिस अमाउंट। तो ये ओरिजिनल एलिमेंट है। अच्छा, ये कुछ लोगों को यहाँ पे कोई एक कन्फ्यूजन होती है, जो लास्ट टाइम जब मैं पढ़ाता रहा था, तो ये लास्ट टाइम बल्कि, तो कुछ लोग इसको एक्स प्राइम समझते हैं। ये एक्स प्राइम नहीं है, अभी तो ये सारा एक्स वाई एलिमेंट शो हुआ है, उसकी डिफॉर्मेशन शो हुई है। एक एलिमेंट जो आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है ये अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिफॉर्म्ड एलिमेंट है। ये सारा कुछ अभी एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी एक्स वाई प्लेन में जो एलिमेंट था उसकी डिफॉर्मेशन आपको इस डैश लाइन में नज़र आ रही है। ये आपको कोई एक्स प्राइम नहीं दिखाया गया, ठीक है।
एक्स प्राइम के लिए जब आप जाएंगे तो फिर आप पहले मसलन वो आपसे पूछ रहा है कि डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एट द पॉइंट एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट अपॉन विच दे एक्ट, यानी सिंपली थीटा पी वैल्यूज आपको चाहिए. यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज -4.14 and 85.9 degree. So each of these angles is measured positive counterclockwise. So from the x-axis to the outward normals, तो -4.14 और 85.9 इनमें से कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज एक एक करके आप पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, एप्सिलॉन एक्स प्राइम के वाले एक्सप्रेशन में. बेशक आप इसको ना भी यूज़ करें तब भी इट्स ओके. यू कैन जस्ट पुट वन वैल्यू -4.14 आर दी अदर वैल्यू. लेट्स से -4.14 आपने पुट किया जब थीटा यहाँ पे इसी एप्सिलॉन एक्स प्राइम की इक्वेशन में, तो आपके पास आंसर आया -353 इंटू 10⁻⁶. अगर आप 85.9 की वैल्यू पुट कर लेते थीटा की तो आपके पास ये दूसरा वाला जो आंसर है ये वाला आंसर आ जाता. तो इससे आपको ये पता चल गया कि एप्सिलॉन 1 जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो किसके ऊपर है और एप्सिलॉन 2 वो कितने एंगल के ऊपर है, यानी उनके एंगल्स भी आपको पता चल गए जैसे आपने स्ट्रेस में किया हुआ उसी तरह से. So this is how you will be. अब आपके पास आंसर जब आ गए कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन ये है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन ये है, ठीक है. अब आप इसको शो कैसे करेंगे, एंगल्स भी आपके पास आ गए. मैं इस फाइनल रिजल्ट को सिर्फ आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि इस रिजल्ट को आप शो किस तरह से करेंगे. मैं जस्ट ये आपको दिखाने जा रहा हूँ. यहाँ पे we have epsilon 1 equal to 203. Epsilon 1 is 203 into 10⁻⁶ at theta p1 equal to 203 वाले का एंगल कितना है. अगर -4.14 पुट करने से -353 आया हुआ है तो इसका मतलब है ये दूसरा वाला जो एंगल था 85.9 उसको पुट करने से हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, 203 वाला आंसर आएगा. वो आप खुद कंफर्म कर सकते हैं. सो इसका है 85.9 डिग्री. या आप खाली एट थीटा भी लिखना चाहें तो ठीक है. और एप्सिलॉन 2 इक्वल टू -353 10⁻⁶ at theta equal to -4.14 डिग्री. ओके, ये सिंपली -4.1 ही कह रहे हैं आप इसको, अगर उसको 85.9 कह रहे हैं. यस ठीक है, 4.14 डिग्री चले, इट्स फाइन. अच्छा, अब इसको शो कैसे करना है उस डिफॉर्म्ड एलिमेंट को, वो मैं आपको ड्रॉ कर दिखाने जा रहा हूँ. आप एक्स और वाई ड्रॉ कर दें. मसलन आप एक्स प्राइम इसको कह देते हैं, यानी -4.14 वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मे बी लाइक दिस. ठीक है, इसका जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो है ये, यानी ये जो इसका जो एंगल है ये 4.14 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है. ओके, मैं अब इसमें दूसरा जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो उसका एंगल 85.9 होगा विद एक्स एक्सिस, ठीक है. ये और अब उसके बाद आपने, अगर आप जो अपनी आसानी के लिए कहना चाहें तो फ़िलहाल इसको एक्स प्राइम इसको वाई प्राइम कह दें ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो. या आप चाहें तो इसको ना भी नाम दें, आप वैसे भी शो कर सकते हैं. अब ये प्रिंसिपल, अच्छा मैं पहले रेफरेंस अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट को ड्रॉ कर लूँ. अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट को मैं, लेट मी ट्राई वन वे क्विकली, अगर ये ड्रॉ हो सके तो अच्छा है.
एक एक करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए लाइंस। ठीक है, ये मैंने अभी अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट शो किया, और अब मैं उसके अंदर स्ट्रेंस शो करूँगा। नाउ व्हाट यू सी इज एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर सम वैल्यूज, बट व्हाट अबाउट गामा वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू थीटा बी? इट इज 0। प्रिंसिपल, जैसे हमने स्ट्रेसेस में डिस्कस किया था ना कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर the maximum and minimum values of normal stress, and shear along these planes, along principal planes, are 0 shear stresses. इसी तरह जिन एंगल के लिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन्स आ रही हैं, उसी तरह से ये इस एंगल के ऊपर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम फाइंड करेंगे, तो वो 0 आंसर बनेगा इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। ठीक है, सो गामा इज 0। गामा 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस एलिमेंट की शेप को नहीं बदलना, इसके एंगल्स को नहीं चेंज करना, जस्ट इसकी डायमेंशंस को या बढ़ाना या कम करना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्ट्रेन्स की मैग्नीट्यूड क्या है, सेंस क्या है उनकी। नाउ दिस, ये जो -4.14 डिग्री वाली जो स्ट्रेन इस एंगल के ऊपर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और ये -4.14 वाला, तो ये वाली डायरेक्शन है ना, तो इसको अगर मैं शो करूँगा एलिमेंट को, तो मैं अब ये नेगेटिव स्ट्रेन होगी इसके अलॉन्ग, और फिर उसके अलॉन्ग जो होगी वो पॉजिटिव स्ट्रेन होगी। ठीक है, सो -353 × 10⁻⁶ को मैंने शो करना है। अब जो मैं एलिमेंट शो करने जा रहा हूँ उसका ये वाला जो फेस है, मैं अगर इसको ग्रीन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, अब ये चूंकि उसी के ऊपर आएगा, लेकिन आप देख सकेंगे कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं शुरू हो गया, और चले मैं लाइन सेगमेंट उठा लेता हूँ यहाँ से, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ना मैं ऐसे जा रहा हूँ ना मैं ऐसे जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग ऑन द सेम लाइन, कॉन्साइडिंग ऑन इट। अब इसकी लेंथ कितनी शो करूँगा, कम या ज़्यादा ओरिजिनल से? यहाँ पे ख़त्म कर दूँ या आगे चला जाऊँ? नेगेटिव स्ट्रेन को शो करना है, बताएं। सर कम शो होगी। कम शो होगी क्योंकि वो एप्सिलॉन जो -4.14 डिग्री पे जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव है, जो एप्सिलॉन 2 आपको नज़र आ रहा है। सो लिहाजा मैं अब यहीं पे स्टॉप करूँगा, समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, और फिर मैं एप्सिलॉन 2 को जब यानी जो स्ट्रेन 85.9 डिग्री के ऊपर है उसको जब शो करूँगा, यानी इस वाले स्ट्रेन को, तो अब मैं ये लाइन यहाँ से लंबी शो करूँगा, यहाँ पे आके ख़त्म करूँगा। ठीक हो गया, बाकी तो अब रेक्टेंगल ही कंप्लीट करना है ना। जब 2 लाइंस ड्रॉ हो गई तो बाकी तो फिर रेक्टेंगल ही कंप्लीट करना रह गया ना। इसको सिलेक्ट करना भी मुश्किल है, मैं ऐसे ही शो कर लेता हूँ।
अब इसको भी आप लेबल कर लेंगे ऐसे, ओरिजिनल एलिमेंट ब्लू में, ठीक है, दिस इज dx, और ये है आपका एप्सिलॉन 1। और अब आप इसको, अगर आप कहना चाहें इसको, सॉरी, dx प्राइम कह दें, इसको x प्राइम एक्सिस कहते हैं, इसको y प्राइम एक्सिस कहते हैं, ताकि आप इसको नाम दे सकें कुछ। ज़ाहिर है उसको कुछ कहना तो है ना, एप्सिलॉन 1 टाइम्स ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा आपको। अब ये आर्बिट्रेरीली आप किस जो भी नाम देना चाह रहे थे आप दे सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन 1 dx प्राइम, और इसी तरह से आपने दूसरे को भी शो कर देना है। ये ओरिजिनल डायमेंशन है dy, मैं इसके करीब शो कर देता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल डायमेंशन dy, एंड ये आपके पास आ गया है, अगर dy प्राइम सॉरी कह देते हैं। और ये एप्सिलॉन, अच्छा सॉरी, ये एप्सिलॉन 1 नहीं था, दिस वाज एप्सिलॉन दिस वाज एप्सिलॉन 2, सॉरी, दिस वाज एप्सिलॉन 2। ये एप्सिलॉन 1 और 2 को आपने इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। जो जिस तरफ एप्सिलॉन 1 है उसी तरफ एप्सिलॉन 1 शो करना है, एंड दिस इज एप्सिलॉन 1 dy प्राइम। ठीक हो गया। एंगल मैंने कहीं पे आपको चेंज इन एंगल नज़र आ रहा है? नो एंगल चेंज। वो जो एंगल बिटवीन x प्राइम और y प्राइम जो ओरिजिनली एंगल 90 था, अब भी एंगल 90 ही है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, ये x प्राइम और ये y प्राइम, और ये आपको एंगल दिखाया गया है कि ये -4.14 है इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल x एक्सिस, और इस y प्राइम का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस 85.9 है। ये भी ये बेहतर तरीका है शायद, इस तरह से एंगल्स भी आप शो कर दें ताकि पता चले कौन सा एंगल, कौन सी लाइन किस एंगल के ऊपर है। और ये एप्सिलॉन 2 dx प्राइम, यानी इसको ओरिजिनल को dx प्राइम कहा गया और ये dx प्राइम है, और ये वाली लेंथ आपको बड़ी नज़र आ रही है, एप्सिलॉन 1 dy प्राइम, वही चीज़ जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है। बस इसी तरह से आप अगले एग्जांपल भी खुद देख लीजिएगा, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन एट अ पॉइंट हैज़ दिस, ये कंपोनेंट्स गिवन है और उसकी बेस पे ये आपको स्टेट ड्रॉ हुआ एलिमेंट। आपने फाइंड करना था मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेन एट द पॉइंट ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट अपॉन व्हिच इट एक्ट्स। तो ये अगेन उसी प्रोसीजर से आप जस्ट फार्मूला पुट कर देंगे, दिस टाइम दिस इज थीटा एस, ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक दफ़ा आप थीटा एस की 40.9, दूसरी दफ़ा 131 डिग्री वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें एंड गेट योर आंसर। आपको ये पता चल जाएगा कि किस एंगल पे क्या स्ट्रेन है, ठीक है। सो जब हम 40.9 डिग्री पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है +556 × 10⁻⁻⁶। और अगर आप एंगल पुट करते 131 डिग्री 49.9 की जगह पे, तो आपका आंसर -556 शायद आता है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक नेगेटिव आंसर आ जाता। सो ये एलिमेंट है जिसको अब शो करना था, ठीक है। सिंपली आपने दो डायरेक्शंस शो कर दिए, एक 40.9, ये एक 40.9 पे और दूसरा 131 डिग्री पे, और उसके बाद आपने ये रेफरेंस ओरिजिनल अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट शो कर दिया। अब अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर आपने दो नॉर्मल स्ट्रेन्स भी शो कर रहे हैं और दूसरे जो हैं शेयर स्ट्रेन्स भी शो करने हैं। अब जिन एंगल्स के ऊपर शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव करता हो, उनके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेन उनके साथ एसोसिएटेड है वो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन होती है। तो आपने एवरेज ऑफ एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की जो एवरेज वैल्यू है वो भी एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है ना। शायद यहाँ पे कैलकुलेट भी हुई हो ये वैल्यू, -75 × 10⁻⁶।
अब ये स्ट्रेन एक्ट करेगी, ये दोनों एप्सिलॉन यानी दोनों लाइंस के लिए यही स्ट्रेन है, ये भी एप्सिलॉन ये -75 × 10⁻⁶, इसलिए आपको यहाँ पे ये शॉर्टनिंग नज़र आ रही है और इसी तरह इधर भी आपको ये शॉर्टनिंग नज़र आ रही है। दोनों स्ट्रेन्स एप्सिलॉन एवरेज यही वैल्यू है। और गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम 40.9 यानी ये 556 पॉजिटिव आंसर आया है ना 40.9 डिग्री के लिए, तो यू विल शो कन्वर्जिंग लाइन। जब कन्वर्जिंग लाइन नज़र आ रही है ना यहाँ पे, जिसको हाफ जिसका शो किया गया है गामा एम एक्स इन प्लेन बाई 2 और गामा एम एक्स इन प्लेन बाई 2, यानी इसको आपने एक्स प्राइम कह दिया, इसको वाई प्राइम कह दिया, ये आर्बिट्रेरीली आपने एक को एक्स प्राइम एक को वाई प्राइम कह दिया। ठीक है, पहले वाले को एक्स प्राइम कहते हैं, दूसरे वाले को वाई प्राइम कहते हैं, छोटे वाला एंगल को एक्स प्राइम कहते हैं, बड़े वाले को वाई प्राइम कहते हैं, और उसकी बेस पे आप इसको शो कर दें ये एलिमेंट। अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। चाहिए इधर से अगेन थोड़ा सा बता दें कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उसकी जो डायमेंशंस है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से शो कराएंगे ना। इनिशियल भी तो डिफॉर्म्ड ही है सॉरी क्या पूछ रहे हैं सर? आफ्टर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम वो ड्रा करेंगे बॉक्स, जी जी सर वो इनिशियल के रेफरेंस से करेंगे। इनिशियल भी हमारे पास डिफॉर्म्ड ही है। ये नहीं, उसके रेफरेंस से नहीं करेंगे। ये वाला डिफॉर्म्ड एलिमेंट इस वाले अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट के लिहाज से डिफाइन होगा, नहीं ड्रॉ होगा। और सर ये बता दें कि जिस तरह हम स्ट्रेस इनिशियल स्ट्रेस से उसकी स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इधर भी इनिशियल स्ट्रेन से उसकी स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हाँ, लेकिन असल में स्ट्रेन का जो वर्ड है ना उसके साथ बिल्ट इन है चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है यानी स्ट्रेन को शो कर, जब भी आपने शो करना हो, जिस भी रेफरेंस सिस्टम में शो करना हो एलिमेंट, चाहे बिफोर ये वाला एलिमेंट शो करना हो, ये वाला एलिमेंट जो भी शो करना हो, उसमें स्ट्रेन शो करना है तो आपको दो एलिमेंट्स चाहिए, एक एलिमेंट अनडिफॉर्म्ड, दूसरा डिफॉर्म्ड एलिमेंट। ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल जो हमें गिवन डेटा है जिस पॉइंट पे, वो हमने स्ट्रेन शो किया। अब उस स्ट्रेन को शो करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट शो करें फिर डिफॉर्म्ड एलिमेंट शो करें। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है, यहाँ का जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है वो एक्स और वाई के अंदर उसकी साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई हैं, और यहाँ वाला जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट है उसकी साइड्स पैरेलल टू एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम है। यानी ये जो सर जैसे हमने अभी जी जैसे हमने पहले एग्जांपल्स अभी लेट्स लुक एट दोस एग्जांपल्स। जी जैसे सर जैसे भी हमने स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशंस यूज की हैं, उनमें जो हमने वो स्ट्रेन इनिशियल स्ट्रेन की वैल्यूज यूज की हैं वो तो डिफॉर्म्ड वाली यूज हो रही है ना सॉरी सर? जो ट्रांसफॉर्मेशन हम स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज कर रहे हैं जी जी ये वाली उसके अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, जी सर, जी जी इसमें नॉर्मल स्ट्रेन शियर स्ट्रेन की जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं वो जी, जी। डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से यूज कर रहे हैं। डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट के क्या मतलब डिफॉर्म्ड, लाइक इस इक्वेशन के अंदर जाहिर है जब हम ये फाइंड करेंगे ना एप्सिलॉन एक्स प्राइम और गामा एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो ये डिपेंड तो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई गामा एक्स वाई के ऊपर तो करेगा ना, और थीटा के ऊपर। सर सिंपल ये नहीं समझ आ रही कि स्ट्रेस का सिंपल होता है ना कि इनिशियल स्टेट में स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन है, हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस एंगल पर, तो हम फाइनल में उसकी शो करा देंगे। इधर अनडिफॉर्म्ड भी है डिफॉर्म्ड भी है, लेकिन स्ट्रेन हमारे पास डिफॉर्म्ड ही होती है, तो फिर हम अनडिफॉर्म्ड को क्यों रेफरेंस लेकर फाइनल और इनिशियल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं? अच्छा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ओरिजिनल आपको ऑल्दो हमारा टाइम ओवर हो चुका है, बट लेट मी शो दिस टू यू।
या चले मैं आपको एक डिफरेंट वे में शो करता हूँ। हमारे पास एक लेट्स से एक बार है हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट। मैं थोड़ा इसको थिकर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास एक बार है, लेट से उसको हम इस तरह से लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बार में हमने कहा इस बार में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने देखना है कि इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक। अब उसको रिपोर्ट, स्ट्रेन्स को रिपोर्ट करने के लिए हमें कोई रेफरेंस सिस्टम चाहिए होगा ताकि हम कह सकें कि इस एक्सिस के अलोंग इतनी स्ट्रेन है, इस वाली के अलोंग इतनी है, सो ऑन, ठीक। मसलन हमने कहा कि एक रेफरेंस सिस्टम हमारा, लाइक हम एक एलिमेंट कंसिडर करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये है कि अगर ये एलिमेंट ओरिजिनली इस तरह था तो जब ये लोड लगा तो ये एलिमेंट डिफॉर्म हुआ, यानी इसकी डायमेंशंस भी चेंज होंगी और इसके साइज भी चेंज होगा। अब मैंने जो ओरिजिनल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है ना, उसको मैंने उसकी साइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ली हुई हैं। ये साइड उसका एक्स एक्सिस है, सॉरी ऐसे, ये एक्स है उसका और ये उसका वाई है। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसी एलिमेंट को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ थोड़ा बड़ा करके, मे बी ओवर हेयर, तो अब ये एलिमेंट जो है ज़ाहिर है इसकी शेप चेंज होगी। फॉर एग्जांपल इसकी शेप हो जाती है ये वाली, ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो गई है ना, या मैं चलें इस तरह ही मैं शो कर देता हूँ, या अगर आप बेहतर समझे मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये इस तरफ लंबा हो गया, इसकी ये वाली डायमेंशन और ये वाली साइज, ये वाली साइड इसकी छोटी हो गई है, ठीक है। अब ये मैंने स्ट्रेन को रिपोर्ट किया यूजिंग दिस रेफरेंस एलिमेंट जिसकी साइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थी, ठीक है। यानी मेरे पास एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव आ गया सम वैल्यू, एप्सिलॉन वाई मेरे पास सम नेगेटिव वैल्यू है और गैमा एक्स वाई मेरे पास 0 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारा कुछ मैं मेजर कर रहा था एक्स वाई सिस्टम के अंदर, एक्स वाई रेफरेंस सिस्टम के अंदर, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अगर इस ये वाला जो एलिमेंट आपने शो किया हुआ है, इस एलिमेंट के बजाय लेट मी कंप्लीट दिस, फिर मैं आपको शो कर लूँ। अगर हम इसी पॉइंट पे जो अनडिफॉर्म्ड एलिमेंट लेते, अगर वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती तो उसकी साइज और शेप में क्या डिफरेंस आता। यानी अगर मैं इसको एक्स प्राइम बोल दूं, इसको वाई प्राइम बोल दूं, तो ये जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके लिहाज से क्या वैल्यूज होती स्ट्रेन्स की। एप्सिलॉन एक्स प्राइम कितना होता, वाई प्राइम कितना होता,
और इसी तरह गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू कितनी होती। ये मतलब है स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोनों सिचुएशन में स्ट्रेन जब भी डिफाइन करना है, चाहे एक्स वाई के लिहाज से डिफाइन करना है या एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिहाज से डिफाइन करना है, यू नीड टू डिफाइन, you need to have a deformed element and undeformed element in both cases. इस केस में ये इस तरह से होगा कि आप मैं अगर ड्रॉ करूँ इसको, लेट्स से अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकूँ इसको, अब इस सिचुएशन में ये मैंने उसी एलिमेंट को जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इसके ये एक्स प्राइम है और ये इसका वाई प्राइम है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी, क्या ये दोनों साइड्स जो आपको नज़र आ रही हैं, विल दी साइड्स कन्वर्ज लाइक दिस और विल दे डाइवर्ज। ठीक है, ये वाली सिचुएशन बनेगी या ये वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? आफ्टर यू कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब जाहिर है वो इनका फंक्शन होगा ना, दिस इज हाउ इट शुड वर्क। ठीक है, जी सर। इसी तरह सर जैसे भी आपने जी ये ग्रीन में रेक्टेंगल बनाई है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाली स्ट्रेन आई है ना इधर? ग्रीन रेक्टेंगल की बात करी? जी सर। हाँ, मैं एक सेकंड मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ दिस और फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये आंसर पॉजिटिव आ रहा था गेमा एक्स प्राइम वाई प्राइम का, और आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही थी। मैं जस्ट क्विकली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। दोनों केसेस में यू विल हैव अ ब्लू रेक्टेंगल एंड अ ग्रीन रेक्टेंगल, नॉट नेसेसरली रेक्टेंगल लेकिन ग्रीन क्वाड्रिलेटरल। जी दोनों केसेस में है। अब लाइक यानी सिंपली क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए सवाल ये है कि let me show this again to you. आप इस बॉडी को खींच रहे हैं, कोई लाइन सेगमेंट स्ट्रेच होगी या शॉर्टन होगी, वो डिपेंड करता है कि आप वो लाइन सेगमेंट अगर आपने इस तरह से कंसिडर की थी, सॉरी, अगर वो लाइन सेगमेंट आपने ये वाली कंसिडर की थी अलोंग एक्स, तो उसके अंदर शॉर्टिंग होगी या एलोंगेशन होगी। यानी इस लाइन सेगमेंट की का साइज बढ़ेगा या छोटा होगा, ये डिपेंड करता है कि ये लाइन सेगमेंट आपने ओरिएंट किस तरह किया, आपने ड्रॉ कैसे की थी। आपने लाइन सेगमेंट अगर इस तरह कंसिडर की थी तो इसमें तो एलोंगेशन आएगी, ये तो आपका आंसर ये रहेगा। शायद यही तो आपने पहले कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हमारे लाइन सेगमेंट जो है वो इस तरह कंसिडर किया होता, तो अब आफ्टर डिफॉर्मेशन इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बढ़ेगी या छोटी होगी, वो आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप एप्सिलॉन एक्स प्राइम फाइंड करेंगे। अब एप्सिलॉन एक्स प्राइम डायरेक्टली फाइंड करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिलेशन बिटवीन, यानी हमें पता है कि ये वाला स्ट्रेन है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई, और सिग्मा इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये वाला हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिग्मा इक्वल टू पी ओवर ए फाइंड करना आसान है, लेकिन ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स प्राइम को फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल काम होगा, लिहाजा हम पहले सिग्मा एक्स फाइंड कर लेते हैं, एंड देन in terms of sigma x, sigma y, ta x, y, we find out sigma x prime, sigma y prime and ta x prime, y prime. इसी तरह हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, we are finding strains on some reference system and then we transform them to a new system. I hope this answered the question. जी सर, थैंक यू सर, लगी समझ। जी वेलकम। ओके यार हम थोड़ा ऊपर चले गए, बट I hope you have been able to have
absorb this. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन और तो नहीं? अगर आपका कोई क्वेश्चन है you can ask me individually and then we can discuss. सर लास्ट टाइम भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पूरा लेक्चर है पिछले शुरू वाले जो लेक्चर है वो टीम पे अपलोड कर दो काइंडली, तो आपने कहा था मैं कर दूंगा लेकिन नहीं। हाँ, वो उसमें जो है ना, जो हमारा सबसे पहला शायद लेक्चर हुआ जिसमें मैथ कैड वाला भी लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो लेक्चर मैंने एडिट कर लिया था और ओरिजिनल जो उसका वर्जन है वो मैंने सेव नहीं रखा था, तो वो मेरे पास ओरिजिनल वर्जन उसका अब नहीं पड़ा हुआ, वो एडिटेड वर्जन ही पड़ा हुआ है, इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर सका था, सॉरी। कोई इशू जो भी है जी नहीं, वो एक स्मूथ जिस तरह भी लेक्चर हुआ है, एक स्मूथ पूरा लेक्चर है, तो फिर अंदर से कटिंग और थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपके पास जो लेक्चर है तो टीम पे अपलोड कर देंगे तो मेहरबानी होगी सर। टीम्स पे तो नहीं मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, मैं उधर डालता हूँ यूट्यूब पे, मैं इसलिए डालता हूँ कि समटाइम्स दीज लेक्चर्स आर, वो जो आपके बाद सेशन आना होता है ना, वो उसको भी समटाइम्स वी नीड टू गिव, क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया तो अब मैं उसको पब्लिक रखना चाह रहा हूँ। वो मैं जो लेक्चर अभी हुआ है ना, इसको ऑलमोस्ट फुल में डाल दूंगा, सिर्फ वो चीज़ें जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, जिसको फ़ायदा नहीं होगा डालने का, वो मैं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं उसको हटा देता हूँ, वरना ज़ाहिर है मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा वर्क है कि उस चीज़ को हटाना जो आपको काम की नहीं है। आप यस सर, बेशक ठीक है। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है उन लेक्चर्स में जिनमें थोड़ी ज़्यादा कटिंग मैंने की है, तो आप यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है जी, दैट्स इट। अगर आपको कोई असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। ओके ओके सर। मैं आपकी अटेंडेंस, बल्कि अटेंडेंस लेने के बजाय मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको ये हमाद मुश्ताक तक मैं चला गया हूँ और अब मैं ऑनवर्ड जितने हैं ज़ीशान तक आ गया हूँ। दैट्स इट। चले जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।